वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है जुम्मे का दिन, बहुत मुबारक दिन है, लेकिन ऑब्वियसली वीडियो तो सैटरडे को अपलोड होगी। ये हालत है जी सुबह सुबह, अभी तो फिर भी 8:15 हुए हैं और आपको कुछ दिख रहा है। आप यकीन करें कि अर्ली मॉर्निंग इस कदर अंधेरा था कि लग रहा था रात है। मतलब एक टाइम के लिए तो मैंने कहा या अल्लाह या दिन नहीं हुआ है, इस कदर ख़राब मौसम था और धुंध पड़ी हुई थी। टेम्परेचर्स जब फ्लक्चुएट करते हैं ना तो फिर ऐसा ही मौसम होता है, यही सूरत हाल होती है। खैर, आज बड़ा ही मुबारक दिन है, जुम्मे का दिन है, शबान का पहला जुम्मा है माशाल्लाह माशाल्लाह से। और सब मुसलमानों को शबान का चांद मुबारक हो। बड़ा ही मुबारक महीने हैं ये, रजब, शाबान, रमज़ान, मुहर्रम उल हराम और ये हमारा जिलहज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो सारे महीने ही बहुत मुबारक हैं, लेकिन इसमें ज़रा ख़ास चीज़ें होती हैं, इबादत बड़े शौक़ से सब करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम सबको तौफीक दे। तो आज जुम्मा है तो ऑब्वियसली जुम्मे के आपको पता है जो रिचुअल्स होते हैं वो तो होते ही हैं। तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ घर और इसके बाद मुझे जाना है ऑब्वियसली जिम से आके फिर आराम से जो है अपने ज़िक्र अस्कार करते हैं और फिर उसके बाद खाना वाना बनाते हैं। आप मेरे साथ रहिए वीडियो। दोस्तों, मैं बच्चों को जब स्कूल छोड़ के आई, कसम खुदा की आज मेरी तबीयत ख़राब थी और मुझे एलर्जी हो जाती, जिससे छींके और आंखों से पानी और बड़ी हालत ख़राब। तो मैं वीडियो को ज़्यादा अपलोड ही नहीं कर सकी। मैंने खाना भी आज देर से बनाया था। तो ये ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद आपको पता है जुम्मा का दिन है तो थोड़े अस्कार होते हैं। वैसे भी नमाज़ों के बाद के कुछ अस्कार होते हैं जो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़रूर करूँ, तो वो मैंने किए। फिर उसके बाद मैं चली गई किचन में और थोड़े बर्तन पड़े हुए थे वो धोए, खाना बनाया। मैंने बनाए थे दाल और चावल। मैं बिल्कुल वो नहीं थी हिम्मत कि कुछ ज़्यादा वाला काम करूं, बस जल्दी जल्दी दाल जो है मैंने चढ़ाई और उसके बाद मैंने साथ में राइस बॉयल कर लिए थे। क्योंकि देखें वही बात है, ना तो घर के पास तंदूर है, ना ही कोई अपना देसी रेस्टोरेंट है या होटल है जहाँ से बंदा खाना ऑर्डर कर दे या तंदूर से रोटियाँ मंगा लो। यार ये चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ यहाँ पे, जो सच्ची बात है। हर जगह के ना प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं। तो अमेरिका का सबसे बड़ा कॉन ये कि यहाँ तंदूर नहीं होते, बड़ा मसला होता है। खैर जी, मैं दाल वगैरह मैंने धो दी थी अच्छे तरीके से। मैंने उसको तकरीबन, ये आप समझ लें, कुछ टाइम के लिए भिगो दिया था। हमारी दालें जल्दी गल जाती हैं यहाँ पे, हमारी दालें जल्दी गलती हैं जी अमेरिका में, बात समझें। हाँ जी, तो वो जो है क्या कहते हैं, वो मैंने उसको अच्छी तरीके से धो के, यहाँ ना दाल में से वो आ रही थी जैसे बहुत गदला सा पानी सा था, मतलब सही का सफाई वाला नहीं। तो मैंने फिर उसको दोबारा अच्छी तरीके से धो के मैं जो है उसको बॉयल करने के लिए रखने लगी थी। असल में ऐसा होता है ना कि आप चाहे तबीयत ख़राब है, बीमार हैं, जो भी है, लेकिन फिर बच्चों ने स्कूल से आना होता है, हस्बैंड ने जॉब से आना होता है, तो ये सारे काम होते हैं जो आपको टाइमली करने होते हैं। और ये एलर्जी का प्रॉब्लम तो ऐसा है, मैंने देखा है ये कभी भी ट्रिगर हो जाता है। हालांकि मैं जो हूँ करती हूँ कोशिश कि ऐसी चीज़ों से दूर रहूँ, लेकिन मुझे समटाइम समझ में भी नहीं आती ये कौन सी चीज़ें भाई जिनसे मुझे हो रहा है। क्योंकि ना कभी डस्ट से भी हो सकता है, कभी मैं रोटी बनाती हूँ तो आटे से मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहरहाल समझ से बाहर है क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, दाल बनी हो तो दाल के साथ दिल करता है थोड़ा सा अचार या रायता, ऐसी कोई चीज़ ज़रूर हो। तो अचार तो डेफिनेटली हमारे टेबल पे पड़ा ही रहते हैं, 2-3 तरह के। एक तो ग्रीन मिर्चों वाला अचार है जो कि मेरे हस्बैंड को पसंद होता है, हालांकि उसकी मिर्चें बहुत तीखी और तेज़ हैं। और दूसरा मैंने एक लहसुन का अचार भी रखा हुआ है, वो भी है। तो खैर अब जो है मैं दाल के अंदर थोड़ा सा दाल मसाला डाल रही थी, फिर टमाटर प्याज, वो जो एक प्रोसीजर होता है दाल बनाने का, वो कर रही थी। तो अब मेरा ये ख्याल था कि मैं इसके साथ जो है ना कुछ रायता भी बना लेती हूँ। तो दाल चढ़ाने के बाद जो है मैंने खीरा काट लिया था एक, और ये मसाले में मैंने ज़ीरा डाला था, नमक था और मेरे पास था ड्राई पार्सली, वो मैंने ऐड ऑन कर दिया था इसके अंदर। और क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, मैं जल्दी जल्दी सब काम करना चाह रही थी। रायता बनाया दही वाला, फिर यहाँ दाल भी रेडी हो गई थी, मतलब थोड़ी देर के बाद ऑब्वियसली। तो उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर लहसुन और ज़ीरे का तड़का डाल दिया था। कभी कभार ऐसा ही होता है। अच्छा, जुम्मे का दिन जो होता है ना, वो ज़्यादातर मेरा यही कोशिश होती है कि हल्का फुल्का सा गुजरे ताकि मैं ज़िक्र अस्कार ज़्यादा कर सकूँ। अच्छा, ये जो दही मैंने थोड़ा सा अपने लिए निकाला था, उसमें रायता वो ऐड ऑन करके साथ में कर दो। मैंने मज़े की बात ये इसमें चीनी भी डाली हुई थी। मतलब आप देखें मेरी हालत उस वक्त क्या हो रही थी कि खाने की कुछ सेंस ही नहीं बन रही है जो मैं खा रही थी। मीठे दही में खीरा डाल के खा रही थी।
यहाँ पे मैं डाल रही हूँ तड़का दाल के अंदर, ये डाल लिया है। आज मेरी रोटियाँ बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, और बैकग्राउंड की आवाज़ों को आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, बच्चे लगे हुए। तो मैंने चावल जो थे वो बॉईल करने के लिए निकाल लिए थे, मुझे राइस बॉईल करने थे। बाहर की सूरत हाल ऐसी थी जैसा कि आप देख रहे हैं, सूरज निकला था लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही थी। आप ये देखें, जो झूले हैं ना ये हिल रहे थे बाकायदा से, और ये जो हमारा बड़ा वाला झूला है ना ये इतनी आसानी से हिलता नहीं है जब तक कि हवा तेज़ ना हो। तो बहरहाल ऐसे ही था मौसम, हवा चल रही थी सारा कुछ। और ये पता नहीं यार कहाँ से गंद आके जो है ना इकट्ठा हो गया हमारे बैकयार्ड के अंदर। खैर मौसम बदलेगा तो करेंगे। लॉन्ड्री करनी थी, हाँ जी ये भी मैं आपको बता दूँ, लॉन्ड्री करनी थी, कपड़े मैंने ड्रायर में डालने थे। तो यहाँ पे ये है कि लॉन्ड्री करना इसलिए हमारे लिए आसान होता है हर सीज़न में, हर मौसम में, क्योंकि हमारे ये वॉशर ड्रायर्स जो हैं ये बिल्कुल सही होते हैं, यहाँ पे अंदर ही होते हैं, खुद ही कपड़े ड्राई हो जाते हैं, हमें सिर्फ निकाल के फोल्ड करने होते हैं। तो मैं अपने ड्रायर को लगा रही थी नॉर्मल के ऊपर, लेकिन पूरे 1 घंटे के लिए। ये 1 का मतलब होता है ऑलमोस्ट 1 आवर चलता है ये पूरा। तो 1 घंटे की ट्राई थी, और यहाँ मैं ढूंढ रही थी अपनी एलर्जी की मेडिसिन। मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन भी है लेकिन वो ऊपर पड़ी थी और मेरा बिल्कुल वो नहीं था खाने का। तो मैंने जो है फिर ये क्लेरिटिन रखी होती है घर में, और जनाबी आली जब मैंने ये देखी तो ये एक्सपायर हो चुकी हुई थी। मैंने कहा चलो इसको ख़त्म करो। अच्छा ये वाली दूसरी मैंने निकाली है, और ये बिल्कुल सही थी, आई थिंक दिसंबर तक वैलिड थी। तो मैंने कहा सही है। हमेशा मेडिसिन की जो हमारी अलमारी होती है उसकी दवाइयाँ मैं चेक करती रहती हूँ, डेट्स उनकी, ताकि जो है ना कोई गलती से खाना लो मैं फ़ौरन डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने निकाल ली थी क्लेरिटिन, मैंने खाई, थोड़ा सुकून आता है। इसके बाद थोड़ी देर अगर आप सो जाए ना तो फिर ज़्यादा अच्छी हालत होती है। चावल मैंने बॉयल करने रख दिए थे, आप देखें दम के ऊपर। सारा काम वगैरह हो गया, मैं बच्चों को स्कूल लेने गई, स्कूल से लेकर आई तो हमारा एक पार्सल आया हुआ था, ये आप देख सकते हैं। और पार्सल में जी मैंने आपको शायद अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोगों ने स्ट्रॉ स्टॉपर्स मंगवाए हैं, जो हमारे टम्बलर्स हैं उनके लिए। तो ये इस तरीके से आ गए थे, साथ में स्ट्रॉ भी थे। आप चाहें तो विद स्ट्रॉ यूज़ करें, आप चाहें तो विदाउट स्ट्रॉ यूज़ करें। आप खाली वो उसका ऊपर से उतार लें और इसको जो है आप अपने स्ट्रॉस के ऊपर लगा दें। तो ये हम ले आए थे क्योंकि इससे ये होता है कि टम्बलर का जो पीने का पानी या जो भी आपने लिक्विड डाला उसमें कोई और चीज़ चली ना जाए ना, वो डर लगता है, तो उसकी वजह से ऐसे किया हुआ था। अब मेरा जो टम्बलर है वो देखें, उसके ऊपर ये ऐसे लगा क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी ये प्लास्टिक का स्ट्रॉ लगा हुआ, मेटल का है, तो अटैचमेंट थी। ये अलीशा का पड़ा हुआ है जो है इसका टम्बलर स्टेनली का, और मेरा डिफरेंट है। अब जी मैं निकाल रही थी यहाँ पे अपने कपड़े, क्योंकि कल हमें जाना था शिकागो, और मैंने सोचा कि रात को ही निकाल के रख लूँ, प्रेस वगैरह करके सुबह तो इतनी हिम्मत होगी नहीं। तो सब ख़वातीन की तरह मेरा भी यही रोला है कि कपड़ा कोई नहीं, कपड़ा कोई नहीं, हालांकि कपड़े तो बेशुमार होते हैं, यही हमारे रफड़ चलते रहते हैं। तो बस अब मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी, अब ईशा की नमाज़ का टाइम होने वाला था। अब जाहिर है पूरे दिन के अंदर यही टुकड़ों टुकड़ों में व्लॉग बना, क्योंकि तबीयत ख़राब थी और हिम्मत भी नहीं थी। मैंने कहा फिर भी आपके साथ इन कांटेक्ट रहने के लिए ये हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी। तो ये आप देखिए जी, यहाँ पे मैं डिसाइड कर रही हूँ अपनी क्लोजेट के अंदर, और ज़्यादातर मेरे पास जो है ना वो गर्मियों के कपड़े हैं, क्योंकि सर्दियाँ तो यहाँ पे इतनी पड़ती हैं कि शलवार कमीज़ पहनना ही मुश्किल हो जाता है, तो ज़्यादातर गर्मियों के ही हैं। तो बस यहाँ पे मैं इसकी छांटी वांटी कर रही हूँ। और आप में से जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ काइंडली कर लीजिए, और लाइक भी कर दिया करें, और अगर कोई ज़्यादा वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर भी कर दिया कीजिए। और ये देखें जी, अब आप दोस्तों फाइनली रात सोने से पहले आखिरी काम होता है मेरा नमाज़ी शाह के बाद सूरह मुल्क पढ़ना, और वो मैं पढ़ रही थी। और ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।